हाँ जी बेटा, देखिए आज हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं एरियर का और एडवांस का। किसका? कॉल्सन एरियर एंड कॉल्सन एडवांस। अभी तक हमने बेसिक एंट्री की बातें कर रही थी, एट पार वाली और एट प्रीमियम वाली। वो याद है आपको क्या कॉन्सेप्ट था? समझ में आ गया था? पार में तो नॉर्मल एंट्री थी, रिसीव ड्यू, फिर ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, और प्रीमियम में भी एंट्री वही चलनी है। बस प्रीमियम में क्या होता है कि पैसा एक्स्ट्रा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा जी? ड्यू एंट्री के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। ऐसा ही था? बोलो हाँ ये ना। चलिए अब बात करते हैं कॉल्सन एरियर की। आप सभी के सामने आपको नजर आ रहा होगा बिट्टू, क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना। अब क्या है कॉल्सन एरियर अकाउंट? कॉल्सन एरियर अकाउंट क्लियर ही नहीं है, मतलब सॉरी कॉल्सन एरियर का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। देखिए आपको नजर आ रहा होगा बिट्टू। बिट्टू कई बीवियों का पति भी होता है, क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? ओ माय बिट्टू ऐसा करती है ना कई बार। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे परिवार में ऐसे दो चार हैं, ठीक है ना? ओ बिट्टू, ठीक है, बात क्या हो गई? तो क्या है, अब मान लीजिए बिट्टू है और ये कौन है मेरे बेटा जी? कंपनी। बोलो हाँ ये ना। ये कंपनी के दरवाजे, कुंडी, खिड़की, कहानी घर घर की, ठीक है ना? ये कंपनी है। कंपनी ने बिट्टू को कितने शेयर दे रखे हैं? 5,000 शेयर दे रखे हैं। और कंपनी बोल रही है बिट्टू 5,000 शेयर दे रहे हैं, 10 के बदले कितने रुपए लेंगे? एक शेयर 10 का 10 रुपए ही लेंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और कंपनी कैसे पैसे लेने वाली है? 10 रुपए, 4 3 2 1। पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर ही नहीं है? पहले 4 रुपए फिर 3 रुपए फिर 2 रुपए फिर 1 रुपए। कंपनी कहेगी बिट्टू ऐसे ऐसे रुपए लेने वाले हैं। ऑब्वियस बात है बिट्टू ने क्या रुपए दे दिए होंगे? पहले पहले बिट्टू ने एप्लीकेशन का रुपया दिया होगा, तब जाके उसे क्या मिले होंगे? शेयर मिले होंगे। सही बात ही नहीं है? क्योंकि पहले हम पैसे देते हैं फिर हमें शेयर मिलते हैं। तो पहले बिट्टू ने एप्लीकेशन का अर्जी लगाने वाला पैसा दिया कंपनी को, कितने रुपए? 4 रुपए। एक शेयर पे 4, तो 5,000 शेयर के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 20,000 रुपया दिया। बोलो हाँ ये ना। फिर कंपनी ने बिट्टू को क्या दिए? शेयर दिए। बोलो हाँ ये ना। और जैसे कंपनी बिट्टू को क्या देगी? शेयर देगी, तो कंपनी क्या बोलेगी? अलॉटमेंट, शेयर अलॉट कर दिए, चल अलॉटमेंट जमा करा। कितने रुपए जमा करा? 3 रुपए जमा करा। बोलो हाँ ये ना। एक शेयर पे 3 रुपए, तो 5,000 शेयर पे 15,000 रुपए जमा करा। बोलो हाँ ये ना। तो बिट्टू ने वो 15,000 भी जमा करा दिए। राइट का मतलब है जमा करा दिए। लेकिन फिर कंपनी को पैसे की नीड थी। कंपनी को 2 रुपए लेने थे, किस बात के? फर्स्ट कॉल के। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मांगे बिट्टू से। एक शेयर पे 2 रुपया, 5,000 शेयर पे 10,000 रुपया मांगा। बिट्टू को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब बिट्टू ने पैसा नहीं दिया। फिर कंपनी ने फाइन कॉल भी मांग ली। एक शेयर पे 1 रुपया, तो 5,000 शेयर पे 5,000 रुपया मांग लिया। बिट्टू ने फिर रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बिट्टू ने 2 जगह रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ पर बिट्टू एक सिचुएशन पैदा कर रहा है, उस सिचुएशन का नाम है कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर का मतलब एरियर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब मिला नहीं कंपनी को पैसा। मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा, बट सामने वाले शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। बोलो हाँ ये ना। यहाँ पे लिखेंगे सिचुएशन अराइजेस बाय बिट्टू शेयर होल्डर नेम्ड एज कॉल्सन एरियर। क्लियर है? इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कॉल्सन एरियर की सिचुएशन बोलते हैं। कॉल्सन एरियर में हो क्या रहा है? कंपनी पैसा मांग रही है, यानी कि ड्यू एंट्री लग रही है, ड्यू एंट्री जर्नलाइज हो रही, बट रिसीव एंट्री पेंडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ बिट्टू। मतलब सपोज मान लो हमारे बैच में बिट्टू है महू। मान लो बिट्टू कौन है? महू। क्लियर ही नहीं है? आप सब मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप सब ने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं तो पैसा सबसे मांगूंगा ना। तो जब मैंने पैसा फर्स्ट कॉल का मांगा, तो मैंने आप सबसे पैसा मांगा। बोलो आएंगे ना। मतलब बिट्टू के अलावा सबसे ही पैसा मांगा। आप सबने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, किसने नहीं दिया? बिट्टू ने। आप सबसे पैसा मांगा, आप सबने दिया, बट किसने नहीं दिया? बिट्टू ने। तो नालायक कौन है? बदतमीज कौन है? क्लियर नहीं है? आई बस में नहीं आई? बोलो हाँ ये ना। क्लियर? तो इसका मतलब पता क्या है? ड्यू, जब मैंने पैसा मांगा तो ड्यू एंट्री सबकी लगाई, लेकिन रिसीव एंट्री में सब आए, लेकिन बिट्टू तो लिखा है ना मैंने रिसीव एंट्री पेंडिंग। रिसीव एंट्री पेंडिंग है किसके रेस्पेक्ट में? बिट्टू के रेस्पेक्ट में। मतलब बिट्टू रिसीव एंट्री में नहीं है, बिट्टू मांगने वाली एंट्री में था। आया ही नहीं आया समझ में? अरे बोलो ना यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है यहाँ पर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग ऑफ कैश इन एरियर, कॉल्सन एरियर, सॉरी अकाउंटिंग ऑफ कॉल्सन एरियर। इसके 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। कितने? जोर से बोलो, एक बार बोलो कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2।
बेटा एक होता है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एक होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एक में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होता है, एक में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होता है। प्रैक्टिकली समझेंगे करके, बोलो हाँ या ना। प्रैक्टिकली समझेंगे करके समझेंगे। तो करके समझने के लिए क्या बनाना है बेटा जी, हमें हमने बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भाई एंट्री लगेंगी जो पहले वाली क्लास के अंदर सीख के गए थे, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन समझना, पहले उतना बनाएंगे जितना हमें क्वेश्चन हजम हो जाएगा लास्ट टाइम वाला। मतलब कंपनी का नाम क्या है, एबीसीएस लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। इशू करना चाहती है कितना, 50,000 शेयर। तो कंपनी मार्केट में और कितने शेयर लेना चाहती है, 50,000 शेयर मार्केट में देना चाहती है। एक शेयर कितने का है बोलो, एक शेयर 20 का है। ये 20 पता क्या, ये फेस वैल्यू क्या है, ये लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, कितने का शेयर, फेस वैल्यू, कितने का फेस वैल्यू 20 का शेयर। कंपनी कितने में दे रही है, ओहो मतलब कंपनी 20 का शेयर देगी और रुपए कितने लेगी, ज्यादा ले रही, कम ले रही है, पारे प्रीमियम है, प्रीमियम है। मतलब 20 के बदले 20 तो ले रही है, 2 रुपए एक्स्ट्रा एट प्रीमियम, बोलो हाँ ये ना। अभी 20 रुपए कैसे ले रही, सॉरी 22 रुपए कैसे ले रही कंपनी, थोड़ा 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 6 4 7 5 जोड़ जरा, 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 5 आया, बोलिए हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है क्या, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। 22 हो गया ना। ये 22 कैसे बने, ये 22 कैसे बने, 20 का शेयर और 2 का, बोलो 20 का शेयर और 2 का, पढ़ना आ रहा है ना, पढ़ना सीखना, एक एक बातों को ध्यान में रखना। क्लियर है। अभी 2 रुपए कहाँ घुसे हुए हैं, 1 रुपया यहाँ, 1 रुपया यहाँ। क्वेश्चन बताएगा तुम्हें ये, कभी किसी बच्चे का सवाल हो कि हमें कैसे पता चलेगा, बताएगा क्वेश्चन, पता क्या चलेगा, बताएगा। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बराबर से हाँ या ना। बहुत बढ़िया। तो 3 + 1 और 6 + 1 इस तरीके से कंपनी पैसे लेगी, बोलो हाँ या ना। यहाँ 1 रुपये का प्रीमियम, यहाँ 1 रुपये का प्रीमियम है। 3 + 1 कैसे बना, पता लग गया ना। 3 + 1 भाई 4 में 1 रुपये प्रीमियम का, तो 3 बचे शेयर के, और 7 में 1 रुपये प्रीमियम का, तो 6 बचे शेयर के। क्लियर है। तो देखो 6 और 3 9 और 6 और 5, समझ गए, ये 20 रुपये ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये क्या है, मिस्टर शिवांश, कौन लिखा है, मिस्टर शिवांश, बदतमीज आदमी, यही है बिट्टू, यही है बिट्टू। ये कौन है, मिस्टर शिवांश। कितने शेयर थे इनके पास, 2,000 शेयर थे। कितने शेयर थे इनके पास, 2,000 शेयर थे इनके पास। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, पूरी फटाफट से आई है ना। इनके पास 2,000 शेयर थे, इन्होंने माइनस, ये क्या लिखा बेटा मैंने, माइनस। ये माइनस क्या बताएगा, पैसा नहीं दिया, समझ गए, पैसा नहीं दिया। मिस्टर शिवांश ने पैसा नहीं दिया, कितनी जगह, 2 जगह, कहां पर, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करा। कितने तरीके से सॉल्व करा, 2 तरीके से सॉल्व करा। क्लियर ही नहीं है, आपको नजर भी आ ही रहा होगा, क्या, विद ओपनिंग एरियर और विदाउट ओपनिंग एरियर, बोलो हाँ ये ना। विद ओपनिंग एरियर और विदाउट ओपनिंग एरियर, क्या मेरी बात समझ में आ गई, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। तो बेटा याद रखना, हम विदाउट की बात अभी नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे पहले हम, विद की। क्लियर ही नहीं है, चलो आ जाओ, ठीक है। मुझे बताइए विद ओपनिंग एरियर में क्या होता है, विद ओपनिंग एरियर, ठीक है ना। देखो हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितनी एंट्री बोली थी मैंने, कितनी बोली थी, एक दूसरी, एक ड्यू की और दूसरी रिसीव की। तो ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, यही चलेगा। लेकिन एप्लीकेशन भी क्या होता है, रिसीव ड्यू, ठीक है ना। यहाँ ड्यू को क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर, बहुत बढ़िया। तो एप्लीकेशन की एंट्री लगाओ, बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी एप्लीकेशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बोलो हाँ ये ना। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बताओ कितने शेयर है मार्केट में, इंटू 6, एक शेयर पे 6, तो 50,000 शेयर पे 3 लाख। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। अब इसकी दूसरी एंट्री बनाओ, क्या बनेगी, बोलो शेयर एप्लीकेशन है क्रेडिट, हटाने के लिए क्या करते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लगाओ, बोलो हाँ या ना। ये बन गई तुम्हारी ट्रांसफर एंट्री, ये सिखाई थी मैंने आपको, 3 लाख 3 लाख, बोलो हाँ या ना।
क्योंकि एप्लीकेशन में 3 है तो यहाँ पर भी 3 3 आ गया। डन है मेरी बात? अरे बोलो ना यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता? ठीक है, अब आ जाओ अलॉटमेंट की 2 एंट्री बनाएंगे। अलॉटमेंट की 2 एंट्री बताओ, पहले कौन सी बनेगी अलॉटमेंट में? पहले कौन सी बनेगी? ड्यू। फिर ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो अलॉटमेंट की पहले ड्यू एंट्री बनाएंगे। ड्यू एंट्री क्या बनेगी, कोई बताएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ गए ना, भूल ना जाना, समझ गए ना? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, ये तो बनती है। हाँ ये ना, इसका तरीका क्या था, जो शॉर्टकट क्या था, वैसे समझा दिया था मैंने आपको। एप्लीकेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये तो क्लियर है ना एंट्री, बस यहाँ पे और क्या आ गया, क्यों आ गया पता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में दिख रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट होता है। बोलो हाँ या ना, सही बात है ये नहीं है? बोलो हाँ, बोलो। बहुत बढ़िया। अब बताओ रिसीव एंट्री क्या बनेगी, बिल्कुल इसकी तरह, बोलो बैंक डेबिट शेयर, बस अलॉटमेंट कर देना। क्लियर ही नहीं है? ये रहा, कहाँ गए, ये रहा बैंक, कहाँ गया, ये रहा बैंक डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, अलॉटमेंट कितने रुपए की थी हमारी, 3+1। तो देखो कितने शेयर दिए थे मार्केट में, 50,000, तो 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए शेयर का। प्रीमियम कितना था, 1। अलॉटमेंट 1 रुपया था ना, 50,000 इंटू 1, 50,000, 5,000, तो 1.5 लाख प्लस 50 कितना मांगा हमने, 2 लाख अलॉटमेंट मांगा, और पूरा मिल गया अलॉटमेंट में हमें। कोई बदतमीजी नहीं करी शिवांश ने यहाँ पर, बिट्टू ने कोई बदतमीजी, अभी तक कोई बदतमीजी नहीं हुई, अब होगी बदतमीजी। ठीक है, अब होगी गंदी बात, ठीक है ना? क्लियर है? अब बताओ 2 एंट्री हो गई, 2 एंट्रीज की हो गई। अब 2 एंट्री किसकी पे लेंगे, फर्स्ट कॉल की। पहले कौन सी बनेगी फर्स्ट कॉल में, ड्यू। बनाओ कौन सी बनेगी, बनाओ, सोचो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पर भी है, तो जो यहां था वो यहां पर भी है, समझे ना? बोलो आगे ना, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कितना था हमारा, कुछ 7 रुपए की दी है हमारी, 6+1, तो 50,000 इंटू 6, 3 लाख, 50,000 इंटू 1 प्रीमियम का अमाउंट 50, तो कितना रुपया मांगा हमने, 3.5 मांगा फर्स्ट कॉल पे। हो आगे ना, लेकिन क्या क्या फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा मिला? कौन था वो बदतमीज, बिट्टू, बिट्टू का नाम शिवांश, उसने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर थे शिवांश पे, 2,000 रुपए नहीं थे, 2,000 शेयर थे। ये नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, 2,000 शेयर थे बिट्टू पे, शिवांश पे कितने कितने शेयर थे, 2,000। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो बताओ एक शेयर पे कितना पैसा मांगा था, तो शिवांश से वही मांगा होगा, ठीक है ना? और 2,000 शेयर थे, तो एक शेयर पे 7 नहीं दिए, 2,000 पे 14,000 रुपए नहीं दिए, किसने, शिवांश ने। बोलो आइए ना, ठीक है ना? तो कॉल्स इन एरियर का क्या ट्रीटमेंट होता है, सुनो मेरी बात। अब वो घड़ियां आ चुकी हैं, देखो देखना जरा यहाँ पे, ये देखो, ये एंट्री तो क्लियर है सबको, ये ड्यू एंट्री है। रिसीव एंट्री क्या बनेगी, पहले ये देखो, पहले इधर देखो, खाली ये नजर आ रहा है रिसीव एंट्री, अमाउंट मत देखना, खाली एंट्री देखो बस। बैंक डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल, ये बनाते हो नहीं बनाते हो, जल्दी बोलो हाँ या नहीं, बंद हो जाएगा, टच में करेगा फिर ये, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ये बनाते हो, बस मैंने एक्स्ट्रा डेबिट क्या कर दिया, कॉल्सिंग एरियर अकाउंट डेबिट। तो क्या सीखा हमने, कॉल्सिंग एरियर अकाउंट क्या होता है, रिसीव एंट्री में क्या हो जाता है, जब विद ओपनिंग है होता है तो डेबिट कर देते हैं। और यहाँ पर कौन सी अमाउंट आई, बोलो, जो पैसा में मिला, आओ पढ़ना सीखे। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा था, सामने देखो प्लीज, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा था, तो फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। बोलो हाँ ये ना, हम क्या बोलेंगे, 3.5 मांगा था, 14,000 कितना मिल गया, माइनस कर दो, 3,36,000 मिल गए, जो मिल गए वो कहाँ गए, बैंक में। आया ही नहीं आया, समझ में आई नहीं आई? तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बोलो, ठीक है, बड़बड़ा रही थी ना कुछ। विद ओपनिंग कॉल से एरियर अकाउंट में क्या होता है, रिसीव एंट्री में
कॉल से डायरेक्ट अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ऑब्वियस बात है, कौन सी अमाउंट से डेबिट होगा, जितनी अमाउंट नहीं मिली हमें। ये नोट सारे पड़े हुए हैं ऐप पर, ठीक है ना, और तूने पैसे भी खर्च करे हैं पूरे 50। भाई बड़ी चल गई, बीच में लेक्चर रोक रही है मेरा। ये बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। अब बताओ, दो एंट्री बन गई यहाँ की, अब यहाँ की बनेंगी दो एंट्री, कौन सी, फाइनल कॉल की पहले। अच्छा ड्यू एंट्री में यहाँ सिक्योरिटी में आएगा, अरे तुम क्या कर रहे हो यार, क्या सीख रहे हो तुम ये। अरे फाइनल कॉल की 5 रुपए की एंट्री में ड्यू एंट्री सिक्योरिटी में नहीं आएगा, ज्यादा बोल दिया। वैसे बता रहा हूँ, मैं डंडा मारूंगा बहुत जोर की। नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पे हम है ही नहीं, यहाँ था, यहाँ नहीं है, समझे। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो, शेयर फाइनल टू शेयर, समझे ना। कितने रुपए की दी है, 5 रुपए की, 50 इंटू 5, 2.5। यहाँ टू सिक्योरिटी में नहीं लिखने का, समझे ना। बेचने में गई, देख यहाँ पर भी शिवाश ने बदतमीजी करी थी ना। कितने शेयर थे शिवाश पे, 2000 शेयर। फाइनल कॉल पे तुम कितने रुपए मांग रहे हो, एक शेयर पे 5, तो 2000 रुपये कितना हो गया। आओ 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 बताओ, फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांग रहे हो, और शिवाश ने कितने शेयर थे उस पे, पैसा दिया इसने, तो कितना नहीं दिया टोटल, 2 इंटू 5, 10 हो गया ना, क्या बात है। और बताओ क्या करते फिर, रिसीव एंट्री में कॉल स्नेहर क्या करते थे, ओए, मजा आ रहा है, वो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट कॉलिनरी डेबिट टू शेयर। ये तो बननी है, पता थी अपने को, ये और लगा दिया बस। बोलो हाँ ये ना। फाइल पे कितना मांगा, 2.5, 10 मिले नहीं, 2-4 मिल रहे। बोलो हाँ ये ना, आया समझ में, क्लियर है। ये था हमारा क्या, विद ओपनिंग, दूसरी। समझे। क्या हो गया, अरे तो फिर आने का नहीं था ना, या तो छुट्टी करने की थी। चला भाई से, क्या चलाया, देख कितना बढ़िया चला है। हाँ जी, अपने बारे में मत सोचा करो, दूसरों के बारे में सोचा करो। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, तो किसी ने यहाँ पर अपनी गैस पास कर दी ना, तो हमारा वेंटिलेशन निकल जाएगा। छी, तो बच्चे ऐसे करते हैं जैसे खुद ही कुछ नहीं करते। ए छी, भाई साहब ये छी जिंदगी है हमारी, पता तुम्हें, कि जिस दिन छी निकलनी बंद हो जाएगी ना, उस दिन छी छी हो जाएंगे हम। सीधे नेचुरल प्रोसेस है। आओ जी, चलो। दीदी ऐसे मुंह में तुम मत बोला करो, नहीं मतलब तुम नोटिस मत हुआ करो, ठीक है ना, तुम नोटिस हो गई, 2 ग्राम। इतना ही खाती होगी ये। रिकॉर्डिंग में मैं बहुत मस्त लाइन बोलता। चलो खैर, आ जाओ। इधर लिखा विदाउट ओपनिंग, अब विदाउट ओपनिंग में क्या है देखो, दिमाग लगाने का, मतलब बदलाव कहाँ होगा, यहाँ पर एरियर था, बाकी तो सब कुछ सेम है ना। तो पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी भी, चौथी में अलॉटमेंट में तो कुछ ड्रामा ही नहीं होता, ठीक है ना, दो दो बनती है ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की 5वीं एंट्री भी सेम, क्योंकि ड्रामा कहाँ था, रिसीव एंट्री पे था ड्रामा। बोलो हाँ या ना,
आ जाओ, बस रिसीव एंट्री को कंपेयर करेंगे, आ जाओ आ जाओ, रिसीव एंट्री को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर ये एंट्री बनाते थे, बैंक डेबिट एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बनाते थे नहीं बनाते थे? बोलो हाँ या ना। यहाँ पर देखो क्या बनाओगे, यहाँ बनाओगे सीधा, यहाँ पे देखो विदाउट ओपनिंग एरियर, मतलब एरियर नजर नहीं आएगा, नजर आ रहा है? सीधा भाई सेम एंट्री तुम्हें सिखा रखी थी, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है? अब आ जाओ, मार्केट में कितने शेयर दिए थे हमने? 5,000 नहीं थे, 50,000 शेयर। मार्केट में कितने शेयर दिए थे? जिस बंदे के पास जिस बंदे ने बदतमीजी करी थी उसके पास कितने शेयर थे? तो हम ऐसे कह सकते कि 50,000 वालों से पैसा मांगा था उस बिट्टू ने, उस पे 2,000 शेयर थे, उस 2,000 शेयर का पैसा, तो कितने शेयर का पैसा मिला? 48,000। भाई 50,000 से पैसा मांगा था, 2,000 का मिला नहीं, तो कितने का मिला? 48 का। तो देखो, और कितने रुपए की थी फर्स्ट कॉल? 7 रुपए की। 50,000 माइनस 2, 48 का मिला, इंटू 7, कितने रुपए होगा बोलो? 3,36,000। 3 लाख आया नहीं आया? यहाँ पर एरियर अकाउंट ओपन डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया जाता है, डायरेक्ट, समझे? अंदर बताऊंगा डायरेक्ट एडजस्टमेंट का। और सिमिलरली फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री सेम रहेगी, सॉरी फाइनल कॉल की दूसरी एंट्री क्या रहेगी? 50,000 का पैसा मांगा था, 2,000 का मिला नहीं, 48 का मिला, इंटू 5, 240, 240। मतलब यहां पर आप ऐसा समझ लो कि उतने रुपए से एंट्री बनती है जितना रुपये तुम्हें मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, जो बैंक में जा रहा है, उतने से बनेगी एंट्री। यहां पर अलग से एरियर नजर, जबकि यहां नजर आ रहा था। बोलो हाँ या ना? ये अंतर है दोनों में। अब देखो दोनों में बहुत बड़े अंतर बताता हूं मैं तुम्हें। देखो कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। देखो आप इधर देखो, आपने अब फर्स्ट कॉल कितने, पहले वाले केस में विद ओपनिंग, अब इसको एनालाइज कर रहे हैं हम। देखो आपने अब फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे थे? 3.5 लाख मांगे थे। मतलब फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट करी थी? 3.5 लाख से। अच्छा क्रेडिट कितने से कर दी? 3.5 लाख से क्रेडिट कर दी। मतलब फर्स्ट कॉल जितने का डेबिट हुआ, फर्स्ट कॉल उतने का, मतलब जितना प्लस हुआ उतना ही जीरो हो गया नहीं? बोलो आएगा। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने जीरो कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने क्या कर दिया? जीरो। अब 3.5 में, सुनो इधर देखो, 3.5 में जो मिल गए वो बैंक में, जो मिल गए और जो नहीं मिले वो एरियर में चले गए अलग से। मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, कॉर्सन एरियर अकाउंट, एक अलग खाता खोल दिया, उस खाते के अंदर से क्या पड़ा हुआ है? एरियर। मतलब वो पैसा जो मिला, वो पैसा जो मिला आया नहीं आया? बोलो आइए ना। जबकि यहाँ देखो, यहाँ बताओ, यहाँ फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट करी, लेकिन यहाँ फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से करी? ओहो, मतलब जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट नहीं हुआ। कितना डिफरेंस आ रहा है? बैलेंस नजर आ रहा है 14,000। ये क्या है? समझे? दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है, यहाँ फर्स्ट कॉल अकाउंट खत्म हो जाता है, जो पैसा आ गया वो बैंक में, और जो नहीं आया उसको स्पेशली घर दिया जाता है, एरियर वाला घर। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है 3.5 से, क्रेडिट कितने से हुआ? 336 से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का एरियर है ना, वो अलग घर में नहीं गया, वो अपने फर्स्ट कॉल के घर में ही पड़ा हुआ है पहले। समझ गए? मतलब फर्स्ट कॉल का एरियर फर्स्ट कॉल में पड़ा हुआ है। बोलो हाँ ये ना। ऐसे यहाँ देखो, फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे कितने डेबिट? 2.5 लाख। और कितना क्रेडिट? तो जितना मिल गया उतना यहाँ, जो नहीं मिला अलग घर में। इनका देख रहे हो यहाँ पे हो गया रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कॉल का एरियर है, फाइनल कॉल का एरियर, सारा एरियर एक जगह इकट्ठा हो रहा है। कहां पर? कॉल्सन एरियर अकाउंट। बोलो हाँ या ना। जबकि यहाँ पर देखो क्या हुआ, फाइनल कॉल कितने से डेबिट और फाइनल कॉल कितने से क्रेडिट, मतलब सेम डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ। डिफरेंस कितना आ रहा है? ये क्या एरियर, मतलब यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे फर्स्ट कॉल का एरियर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के अंदर ही पड़ा हुआ है, और फाइनल कॉल का एरियर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में पड़ा हुआ, अलग अलग बिखरे हुए हैं। यहाँ आया नहीं आया? दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, क्लियर ही नहीं है। और ये जो विद और विदाउट है, इसका इफेक्ट पड़ता है आने वाले क्वेश्चंस में, जो फोर फीचर के क्वेश्चंस होंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अरे आया, क्लियर ही नहीं है? बोलिए हाँ या ना। आया? आया? देखिए नोट, देखिए इधर देखना, अ कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ एरियर फ्रॉम रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है
कि देखो जो सामने वाला बंदा बदतमीज है, जिसने कंपनी को पैसा नहीं दिया और वो कंपनी के पास बाद में मांग के चलो वो पैसा देने आता है, महीना 1.5 महीने बाद आता है कि कंपनी में भूल गया था, मेरे ना माथे से निकल गई थी, बीमार पड़ गया था, अब ले लो पैसा। अब कंपनी कहते खड़ी है ऐसे करके, और वो बंदा कहाँ खड़ा है ऐसे करके, ये यहाँ, ठीक है ना, मतलब ऐसे रूट का खड़ी हुई है ऐसे करके, ठीक है ना, रूट के, नहीं अब नहीं चाहिए मुझे, अब नहीं, अब नहीं, कंपनी ले लो प्लीज ले लो, ऐसा पीछे वाला शोल्डर कह रहा है, नहीं अब चाहिए ही नहीं। अच्छा देखो 100-200 रुपये ज्यादा ले लेना, ब्याज लूंगा पूरा, कितना ब्याज, ऐसा कहता है, क्लियर ही नहीं है। कंपनी कहती है देख भाई जितना तूने डिले पेमेंट करा ना, जो तेरी ड्यू डेट थी उस दिन तूने पैसा दिया नहीं, अब तू पैसा दे रहा, पेमेंट डेट जो तेरी, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। तो जिस दिन पैसा देना था और जिस दिन पैसा दिया, जो ये बीच में डिफरेंस आ रहा है, टाइम गैप आ रहा है, इस पूरे टाइम गैप का अपने को क्या चाहिए, इंटरेस्ट, क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात, बोलो हाँ, क्लियर है। अब कंपनी इंटरेस्ट कितना लेगी, सुनो, कंपनी इंटरेस्ट कितना लेगी, जितना कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा उतना इंटरेस्ट लेगी, और कंपनी के अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा होगा तो कंपनी क्या लेगी, 10% पर एनम का इंटरेस्ट लेगी। कितना लेगी, 10% पर एनम का इंटरेस्ट लेगी। बोलो हाँ या ना, दोबारा बोलो, कंपनी कितना इंटरेस्ट लेगी। अबे यार फिर वही काम कर दिया, पूरी बात तो बोलो, 10% पर एनम, ये नहीं बात में एमसीक्यू आ जाएंगे, वही तुम गड़बड़ कर जाओगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कंपनी के आर्टिकल में 15% का रेट है तो 15%, अब कहां से आया आंसर, पूरी बात याद रखो, कितना, कि जितना आर्टिकल में लिखा होगा उतना इंटरेस्ट, और नहीं तो 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, टेबल एफ ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, समझे ना, समझे ना। और दूसरी बात याद रखना, कंपनी इंटरेस्ट कब ले सकती है, कंपनी इंटरेस्ट जब कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ होगा। अ कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ओनली इफ एओए परमिटेड, जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में आर्टिकल भी कहा जाता है, समझ गए। तो कंपनी के अगर आर्टिकल में लिखा होगा इंटरेस्ट लेने का, इंटरेस्ट लेने का, कंपनी के आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा होगा तो इंटरेस्ट नहीं लेने का, आर्टिकल में लिखना जरूरी है। और कितना इंटरेस्ट, जितना उतना, नहीं तो 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू एफ, एफ फॉर टेबल एफ, टेबल एफ हो, टेबल एफ किसकी, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। भाई तो क्या रटते होंगे तुम, यही आप देखो कमियां कितनी दिख रही होंगी तुम्हें यार, कि तुम जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो उतना ही दिमाग में नहीं है, तो यही होता है पढ़ते तो बहुत है लेकिन लिखते कितना है एग्जाम में, बस वही तुम्हारे मार्क्स है जितना तुम लिखते हो, समझे। डिस्क्लोजर कहाँ दिखाया जाता है, ये बैलेंस शीट में। देखो आप सेकंड बुक में जो पहला चैप्टर पढ़ोगे वो बैलेंस शीट का ही है। एरिया कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी की, बोल लो पहले, तुम्हें बोलो तो तुम बोल लो। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में, समझ गए, इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग होती है, मतलब लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड की हेडिंग होती है, उसकी सब हेडिंग आती है शेयर कैपिटल में, सब ट्रैक करके दिखाया जाता है इन नोट्स टू अकाउंट। अभी क्या है समझेंगे, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है हमारे कोर्स में, इसी चैप्टर में है, ठीक है ना। कौन से अकाउंट, कौन सा अकाउंट होता है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। मैं आपको फुल फ्लैश आंख मीच के काम करने का तरीका, यहाँ पे जितने भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं ना, जितने भी अकाउंट ओपन होंगे, जितने हो चुके हैं और जितने होंगे, ठीक है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अलॉट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, फाइल कॉल, शेयर कैपिटल, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, एरियर, एडवांस, ये अकाउंट, बैंक अकाउंट, सब क्या है, सब आंख मिचलो पर्सनल है। बस तुम्हें ये ध्यान में रखने का है कि कुछ नेचुरल हो सकते हैं, कुछ रियल हो सकते हैं, सॉरी कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं और कुछ आर्टिफिशियल हो सकते हैं। वैसे मोस्टली ये सारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, बस बैंक यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल है, बैंक यहाँ पे आर्टिफिशियल है। बात क्लियर हो गई, है सारे पर्सनल। आया एक कॉन्सेप्ट पर अपना एडवांस का, ठीक है। चलिए इसकी वीडियो हम नेक्स्ट बनाते हैं।